बात कर ली हमने, अंडर द हुड की बात कर ली, तो अब हमारी तीसरी प्रोफाइल बचती है, वो हमारी बस आने वाली है, वो है आपका साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो आप दूर से भी देख रहे हैं तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है गाड़ी। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं व्हील की, और इसकी क्या साइज़ आने वाली है, और इसकी जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपको डायमंड कट्स अलॉय व्हील आपको मिलने वाली है, और ये आपको 17 इंचेस की आपको व्हील मिलने वाली है, जो आपको यहाँ पे कुछ अंधेरा के कारण नहीं दिख पा रही है, लेकिन ये 17 इंचेस की आपको इसमें व्हील मिलने वाली है। और ये जो है आपका व्हील आर्च है, व्हील आर्च क्लाइडिंग है ये आपका। तो व्हील आर्च क्लाइडिंग का मेन जो बेनिफिट है वो आपको रस्ट से आपको प्रोटेक्ट करती है, तो ये जो आपकी बॉडी तक नहीं आपको पहुंचने देती है, ये आपका बेनिफिट है इसका। व्हील आर्च क्लाइडिंग का आपका ये बेनिफिट आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको मिलने वाली है 190 mm की आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस इसकी मिलने वाली है, जो अच्छी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें बॉडी कलर की आपको मिलने वाली है ORVM। तो बॉडी कलर की ORVM मिलने वाली है। ORVM का मतलब होता है आउटसाइड रियर व्यू मिरर, और उस पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको टर्निंग इंडिकेटर्स मिल रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक बेनिफिट है हमें, जो काफ़ी हद तक हमें सेफ्टी देती है। एक तरह से इसे सेफ्टी के फीचर्स में भी हम देख सकते हैं, जो हमें ज़्यादातर हमें ट्रैफिक टाइम में ज़्यादातर हमें ये बेनिफिट देते हैं, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हमें कहीं पे टर्न लेना है किसी भी एरिया में, तो उस टाइम में भी हमें ये काफ़ी मदद करती है। तो इसकी क्या बेसिकली यूज़ होने वाली है उसका मैं बात करूं तो अगर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हमारे सेम पोजीशंस में अगर पीछे में सारी गाड़ी एक लाइन में खड़ी है, तो एक लाइन में खड़ी है, तो इससे क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमें सामने वाला जो गाड़ी है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है, उसके लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। अगर हम दूर से अगर हम इसकी सेम पोजीशन पे रख के देखेंगे ना, तो हमें बिल्कुल नहीं हमें दिखेगा आपको कि क्या हमें सामने वाला गाड़ी का डायरेक्शन किधर है। लेकिन हमें क्या दिखती है, ORVM हमें दिखती है, और यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो हमें इंडिकेट करता है कि हाँ सामने वाला जो गाड़ी है वो लेफ़्ट जाना है या उसे राइट जाना है। ये आपका बेनिफिट हो गया ORVM का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्रोम बेल्ट फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, जो आपका A पिलर से लेके C पिलर तक आपको जा रही है। तो ये एक गाड़ी को लुक को जो है काफ़ी इन्हांस करती है और स्पॉटी लुक भी आपको देती है। उसके साथ साथ आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिलने वाले हैं, जो इस गाड़ी को लुक को और भी स्पॉटी बनाती है। तो इसका और बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर हम रिंग विंग पहनते हैं तो उस टाइम में अगर बॉडी कलर की होती है तो इसकी जो बॉडी कलर में होती है तो उस टाइम में थोड़ा सा रगड़ाने घिसटाने का डर बना रहता है, लेकिन क्रोम फिनिशिंग की वजह से हमें कोई परेशानी का ऐसा सामना नहीं करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिख रही है फुल टैंक। तो फुल टैंक हमारी मिलने वाली है 50 लीटर्स की हमारी फुल टैंक कैपेसिटी आपको मिलने वाली है। तो जैसे इसकी फुल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो आपको 50 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसकी व्हील बेस की, तो इसकी जो व्हील बेस आपको मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है 26-10 mm का आपको व्हील बेस मिलने वाली है। तो व्हील बेस का अगर हम कंपैरिजन करेंगे हुंडई की क्रेटा से, तो हुंडई की क्रेटा का जो व्हील बेस है वो आपका 2600 mm का व्हील बेस है। तो इससे एक प्लस बेनिफिट ये हो जाता है ना व्हील बेस ज़्यादा रहने का, कि अगर हमारी गाड़ी का व्हील बेस अच्छा है ऑन कंपैरिजन टू अनदर ब्रांड, तो वो क्या है, अगर हमारा व्हील बेस 26-10 है, सामने वाला का 2600 mm का है, तो उसमें क्या है कि हमें स्पेशियस कैबिन मिल जाता है। उसके साथ साथ स्पेशियस कैबिन के साथ साथ हमें जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है ना वो काफ़ी अच्छी और स्मूथ मिल जाती है, जो एक प्लस पॉइंट है। एक अब बोल सकते हैं आप सेफ्टी फीचर्स के रूप में भी इसे आप ले सकते हैं। उसके साथ अगर हम इसकी हम बैक प्रोफाइल की बात करते हैं, पीछे की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रही है शार्क फिन आपको एंटीना मिल जा रही है यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्पॉइलर आपको मिल जा रही है।
तो स्पॉइलर का जो यूज़ होता है वो एयर कटिंग का काम करता है और गाड़ी का लुक का स्पोर्टी लुक भी देती है, उसके साथ साथ इसकी लुक को इन्हांस भी करता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको हाई माउंटेन स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जा रही है। तो हाई माउंटेन स्टॉप लैंप का जो यूज़ होने वाला है वो अगर आप दूर से देखते हैं, अगर आप दूर में खड़े हैं और सामने वाले बंदे ने अगर पैनिक सिचुएशन में ब्रेक मारा है ना, तो उस केस में क्या है, आपको इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी दूर से ही पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे ने ना ब्रेक लिया है पैनिक सिचुएशन में। तो हमें ये इंडिकेट कर देती है, अलर्ट कर देती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं रेयर डिफॉगर। तो रेयर डिफॉगर का क्या यूज़ होता है, आपको रेयर डिफॉगर का यूज़ होने वाला है कि अगर हम लोग एसी कर ऑन किए हुए हैं और यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर इसको भाप जम जाती है अंदर में, तो उसे क्या करती है, वाटर में मेल्ट करके ये डाउन कर देती है। अगर फॉगी टाइम में है तो फॉगी टाइम में अगर बाहर से अगर गाड़ी खड़ी है, बाहर से ओस आ जाती है तो उसको भी वाटर में मेल्ट करके आपको डाउन कर देती है। उसके साथ साथ आपको रेड डिफॉगर के साथ वाइपर भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो पीछे में आपको यहाँ पे मिल रही है हार्ट बीट, आपको स्टॉप लैंप आपको मिल जाती है, स्टॉप लैंप आपको मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पार्किंग लाइट्स आपको मिल जा रही हैं, पार्किंग लाइट्स आपको मिल जा रही है। और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जा रही है विथ बैजिंग ऑफ किया के बैजिंग के साथ आपको मिल जा रही है। और पीछे में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जा रहे हैं, 2 रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। और GT लाइन का आपको यहाँ पे बैजिंग आपको मिल जा रही है। और उसके साथ साथ आपको टर्बो इंजन है, तो यहाँ पे आपको टर्बो इंजन का भी एक बैजिंग आपको मिल जा रही है। और पीछे में आपको मिलने वाली है, यहाँ पे पीछे में भी आपको 4 सेंसर आपको पीछे में भी आपको मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको पीछे में डुअल मफलर आपको मिलने वाले हैं। तो पार्किंग सेंसर का जो बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ होता है कि गाड़ी को रिवर्स मोड में डाल के, जैसे ही हम लोग गाड़ी को पीछे पार्किंग मोड में डालते हैं, रिवर्स में आते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे गाड़ी के नज़दीक में है तो उस केस में क्या होता है, वो गाड़ी एक साउंड करती है। तो उस टाइम हम अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, कोई ऑब्जेक्ट हमारे गाड़ी के काफ़ी नज़दीक है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है रेयर पार्किंग सेंसर का। अगर हम बात करते हैं इसकी स्कीड पैड्स की, जो पीछे की स्कीड पैड्स आपको दी गई हैं, इसका जो यूज़ है ये आपका टेजेंट में आपको टेजेंट कलर में मिल रहा है, सन ऑरेंज में। तो यह गाड़ी की लुक को और भी स्पोर्टी बनाती है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी बूट स्पेस की, कि आपको इसमें क्या बूट स्पेस मिलने वाली है ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा। तो अगर हम इसकी बूट को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी बूट मिलने वाली है। और जो इसकी बूट है ये आपको 433 लीटर की आपको बूट स्पेस आपको मिलने वाली है, उसके साथ साथ विथ पार्सल ट्रे के साथ। तो इसकी पार्सल ट्रे को हम होल्ड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इस पे हम 7 से 8 kg तक का वेट रख सकते हैं इस पे। तो काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है। और इसे हम अगर हुंडई की क्रेटा से कंपैरिजन करेंगे बूट के मामले में, तो दोनों का जो बूट है वो आपको सेम मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे इसकी को ड्राइवर सीट पे आपको क्या मिलने वाला है, क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रही है, आपको यहाँ पे मिल रही है डुअल टोन में आपको यहाँ पर मिल रहा है स्पॉटी रूफ रेल आपको मिल जा रही है, जो इस गाड़ी का लुक को इन्हांस करता है, एयर कटिंग का भी काम करता है। और इस पर आप 60 से 70 kg तक का वज़न को आप इस पर ये इसके साथ आप अटैच करके लेकर के जा सकते हैं। तो ये काफ़ी मजबूत भी है, आप देख सकते हैं इसे। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको क्या मिलने वाला है, ड्राइवर को, मतलब पैसेंजर सीट्स पे। तो पैसेंजर सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम जैसे ही ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सनसेट कर्टेन आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो सनसेट कर्टेन से क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, वो होता है हमें एक प्राइवेसी भी मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम सनलाइट में, अगर हम सनी टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम में क्या होता है, इसे हम जैसे ही अप करते हैं जो आपका कंपनी फिटेड मिलती है, बाहर में नहीं आपको ऐसी मिलने वाली है। तो उस केस में क्या है कि आपको ये एज अ प्राइवेसी सनलाइट से भी आपको ये प्रोटेक्ट करती है। तो ये बेनिफिट है आपका सनसेट का। और इसे अगर हम क्रेटा से कंपैरिजन करते हैं तो क्रेटा के एस मॉडल से ये सनसेट आपको मिलना शुरू हो जाती है।
तो अब हम बात करेंगे इसमें, तो आपको यहाँ पे मिल रही है बॉस की प्रीमियम स्पीकर्स आपको मिल जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग में मिल जा रही है, जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लेदर फिनिशिंग है, सॉफ्ट फिनिशिंग आपको यहाँ पर मिल जा रही है। और अब हम बात करते हैं इसकी क्या हमें अंदर की लेग रूम मिलने वाली है, क्या हमें नी रूम मिलने वाली है, और क्या हमें यहाँ पे कैबिन लाइट है मिलने वाली है। और यहाँ पे और बात करेंगे कि पीछे क्या जो हेडरेस्ट है वो क्या एडजस्टेबल है या नहीं है, और क्या क्रेटा में आती है एडजस्टेबल या नहीं आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि पीछे में जो 3 आपको हेडरेस्ट दिया गया है वो आपको एडजस्टेबल है। और क्रेटा की बात करते हैं तो क्रेटा का केवल टॉप मॉडल में ही ये आपको एडजस्टेबल मिलता है, बाकी में आपका फिक्स्ड मिलता है। और जैसे ही हम बात करते हैं इसकी लेग रूम की, तो इसकी हम लेग रूम की बात करते हैं तो एक बार देख लेता हूँ बैठ करके कि इसकी कैसी लेग रूम है इन प्रैक्टिकली। तो लेग रूम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा हाइट अप्रोक्स 5.6 है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अभी स्पेस बची हुई है, तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छी आपको लेग रूम मिल रही है। उसके साथ साथ आपको नी रूम की बात करें तो नी रूम भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको नी रूम मिल जा रही है। तो यही एक बेनिफिट हो जाती है कि जितना अच्छा व्हीलबेस रहता है उतना ही अच्छा आपको स्पेसियस कैबिन मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जा रही है कप होल्डर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जा रही है, पीछे में आपको रेयर एस इवेंट मिल जा रही है। और आपको ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा यहाँ पे आपको मिल रही है एयर प्यूरीफायर, जो आपको नहीं मिलने वाली है आपको हुंडई की क्रेटा में नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आपको पीछे में मिल जाती है चार्जिंग, आपको पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, चार्जिंग का पॉइंट आपको मिल जा रही है यहाँ पे। उसके साथ साथ पीछे का कैबिन का लाइट आपको मिल जा रही है, रेयर एस इवेंट आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ आप कप होल्डर, हैंडरेस्ट विथ कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 1 लीटर का आपका बोतल होल्डर्स आपको मिल जा रहे हैं, यहाँ पे आप अपना कुछ चेंज वेंज रख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इसकी ड्राइवर सीट की कि ड्राइवर सीट में क्या हमें मिलने वाला है। तो ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको स्मार्ट एंट्री मिलता है। तो अगर गाड़ी की चाबी हमारे पास है तो मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो आपको मिल रही है ना, यहाँ से आप इसे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका गाड़ी जो है, अगर आपका की जो है आपके पैकेट में है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक एंड अनलॉक हो जाती है। तो जैसे ही हम आते हैं ड्राइवर सीट पे, तो ड्राइवर सीट पे आप देख सकते हैं कि ड्राइवर सीट पे क्या आपको कंट्रोल्स मिलने वाले हैं। पहले तो आपको यहाँ पे लेदर फिनिशिंग में आपको मिल रही है जो हैंडरेस्ट आप हैंडरेस्ट की तरह यूज़ करते हैं इसे हम। और यहाँ पे आपको पावर विंडो का आपका कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं, यहाँ पे आपको चारों गेट्स के कंट्रोल मिल जा रहे हैं, आप अपने से यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और यह आपका ORVM का आपका कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अप एंड डाउन किस पोजीशन में आपको रखना है आप रख सकते हैं। और यहाँ से आप ORVM को ऑटोमेटिकली आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप 1 लीटर तक का बोतल होल्डर रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपको मिलने वाली है 8 वे में आपको सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है जो आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इसमें और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको मिलने वाली है। और जो यहाँ पे आप बटन्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है आप देख सकते हैं। अगर हम इस गाड़ी को ऑन करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं तो थोड़ा अच्छे से आप भी समझ पाएंगे और इसका क्या यूज़ है वो भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका गाना को ऑफ़ कर दे रहा हूँ और इसकी बात करते हैं। तो जैसे हम इसकी लाइट को ऑन करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं अभी जो लाइट है, आप सामने वाले गाड़ी जो टोयोटा की गाड़ी खड़ी है उस पर अगर आप देखते हैं अच्छे से तो आपको दिखेगी कि क्या आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले उसकी लाइट की पोजीशनिंग पे हम वर्क करते हैं ना, तो अभी आपको देख रही है वहाँ पे कि लाइट आपको डाउनवर्ड्स हो गई है। और जैसे ही मैं इसे ऊपर की ओर करता हूँ तो लाइट की जो पोजीशन है वो ऊपर की ओर हो जा रही है, और जैसे ही मैं इसे ऊपर की ओर करता हूँ तो लाइट की पोजीशन अपवर्ड में जा रही है। तो ये आपका जो बेनिफिट मैंने बताया था कि ये आपको मिलने वाला है क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प से, जो 2 अप बीम और 2 लो बीम हैं। और यहाँ पे आपको मिल रही है MID की, आपको ब्राइटनेस को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा लाइटनिंग है और यहाँ से मुझे MID से भी लाइट्स दिख रहा है, तो क्या होता है आँख में दर्द होने लगता है, हमें ड्राइविंग करने में थोड़ा सा
अनकम्फर्ट हम लोग फील करने लगते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल्स कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाती है HUD, हेड अप डिस्प्ले। हेड अप डिस्प्ले का क्या काम है कि यहाँ पे अगर आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ये क्या करती है, आपको ड्राइविंग टाइम में हेल्प करने वाली है कि हम लोग का जो कंसंट्रेशन होता है, हम लोग अगर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम लोग बार बार चेक करते हैं कि हमारा कितना के स्पीड में चल रहा है, कितना RPM जनरेट कर रहा है, क्या हमारी एवरेज देने वाली है, ये सारी चीज़ इंडिकेट करती है। वो हर चीज़ आपको इंडिकेट कर देगी यहाँ पे HUD के पास, यानी हेड अप डिस्प्ले के पास। तो अगर क्रेटा से कंपैरिजन करते हैं तो एक हेड अप डिस्प्ले भी हमारा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलती है, ये एक सेफ्टी के रूप में भी आपको मिल रही है ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा। तो ये आपको एक मिल जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल्स आपको मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शंस आपको मिल जा रहे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या यूज़ होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का हम लोग यूज़ करते हैं मडी टाइप का मतलब जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारी व्हील जो है स्लाइड करना शुरू होती है। उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का जैसे ही बटन को प्रेस करते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो चक्के हैं, हमारी जो व्हील है, वो बिना मतलब स्क्रॉल किए हुए आपको आगे की ओर पावर मिलती है गाड़ी आपकी चक्के में, और वो आराम से वहाँ से निकल सकते हैं। ये आपका बेनिफिट है ट्रैक्शन कंट्रोल्स की। और हम बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है डी कट स्टीयरिंग, जो आपको क्रेटा में भी आपको मिलती है। और इस पर क्या क्या कंट्रोल्स मिलने वाले हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखा सकता है। इस बटन से अगर आप क्लिक करते हैं तो फ्यूल का इकोनॉमी दिखाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो टायर का प्रेशर आपको बताता है। जो टायर मॉनिटरिंग सिस्टम एक एक्स्ट्रा फीचर्स है किया की सेल्टॉस में, जो नहीं मिलने वाली है आपको हुंडई की क्रेटा में, ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जा रही है। और एवरेज भी बताता है। तो और ये जो है आपका टायर का प्रेशर, वो आपको बताती है ड्राइविंग टाइम में। यहाँ पे आप दिख भी रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है आपको कि ड्राइव टू डिस्प्ले, यानी कि जब आप ड्राइव करेंगे उस टाइम में आपको ये दिखने वाली है यहाँ पे। तो ये आपका यूज़ है। उसके साथ साथ आपको पैडल शिफ्टर्स आपको मिलने वाले हैं इसकी, यहाँ पे पैडल शिफ्टर भी आपको मिल रही है। और बात करते हैं फिर तो यहाँ पे आपको एक GT लाइन का आपको यहाँ पे बैजिंग भी आपको मिल जा रही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मोड, आप अपने अकॉर्डिंग FM सुनना चाहते हैं या कुछ भी आप सुनना चाहते हैं तो उस टाइम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका वॉइस रिकॉग्निशन है, इसका वॉइस कमांड है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं जब आपका ऑलरेडी कनेक्ट हो जाता है, किया कनेक्ट से आपको कनेक्ट होता है। और अगर आप इसका एंड्रॉयड ऑटो भी कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम में क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अगर कनेक्टेड है तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे किसी को कॉल करना है तो मुझे सिंपली बोलना है कॉल टू धीरज, कॉल टू प्रशांत मिश्रा सर। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको मिल रहा है वॉइस कंट्रोल्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से वॉइस को कंट्रोल इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं कि किसी का फ़ोन आया तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसे म्यूट भी कर सकते हैं यहाँ से, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल रही है क्रूज़ कंट्रोल का जो यूज़ आपको होने वाला है वो आपको होने वाला है। इसे क्लिक करके जैसे ही आप सेट करके ओके करते हैं तो क्या है कि आपको मिनिमम आपको 70 से 80 की स्पीड में आपको सेट करना होता है मिनिमम। तो उस स्पीड में आप सेट करते हैं तो उसके बाद आपको स्लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्लेटर से पैर को हटा सकते हैं। तो ये एक आपको बेनिफिट हो जाता है क्रूज़ कंट्रोल्स का। जब ये बेसिकली आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और बहुत अच्छी हाईवे है तो उस टाइम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं आपको FATC मिलने वाले फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलने वाली है। तो क्लाइमेट कंट्रोल्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं उसके बाद आपको ये क्या करती है, आपकी कैबिन का जो टेम्परेचर है आपको बाहर की टेम्परेचर से आपको इक्वल कर देती है। ये एक बेनिफिट हो गया FATC का यहाँ पे। और उसके साथ साथ आपको फ्रंट का डिफॉगर है, रेयर का डिफॉगर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने AC को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे बात करते हैं आप तो यहाँ पे आपको डुअल ड्राइविंग मोड्स आपको मिल जा रही हैं। जैसे कि मान लेता हूँ कि मुझे
यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिल रही है मोड में स्नो मोड आपको मिल जा रही है, मड मोड मिल जा रही है और सैंड मोड मिल जा रही है। तो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वो आपका ट्रैक्शन का मोड था, ये भी आपका ड्राइविंग मोड है। तो ड्राइविंग में आपको मिलने वाला है इको मोड, आपको मिलने वाला है स्पोर्टिंग मोड मिलने वाला है, और आपको मिलने वाला है इसमें नॉर्मल मोड। तो ये एक बेनिफिट हो गया आपका ड्राइविंग का, जो ड्यूअल ड्राइविंग मोड्स आपको मिलने वाले हैं। और आपको फ्रंट में आपको ड्राइवर को ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड सीट आपको मिलती है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसकी क्रेटा के साथ, तो आपको क्रेटा में आपको केवल ड्राइवर सीट ही आपको वेंटिलेटेड सीट मिलने वाली है, आपको नहीं मिलने वाली है को ड्राइवर सीट की वेंटिलेटेड सीट। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या DCT में आपको मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मैंने बताया था आपको सामने में, और ये भी बताया था कि DCT का क्या यूज़ है। तो अभी मैं बता दूं कि इसमें क्या है। आपको एक पार्किंग का ऑप्शन मिलने वाला है, आपका रिवर्स का ऑप्शन मिलने वाला है, या आपका न्यूट्रल का ऑप्शन मिलने वाला है, या आपका ड्राइविंग मोड है। और ड्राइविंग मोड में आप जो देख रहे हैं प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस है कि अगर हम ऑटोमेटिक कार में भी अगर हम मैनुअल का अगर मज़ा लेना चाहते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसे सिंपली से आप इसे ड्राइविंग मोड पे डाल करके आप इसे जैसे ही यहाँ से करके प्लस करते हैं, तो यानी कि आपका जो गियर शिफ्टिंग है 1 2 3 करके आपको गियर शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं यहाँ पे। तो ये आपका बेनिफिट आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको इसमें रिवर्स कैमरा आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको लाइनिंग भी आपको मिल जा रही है। तो इससे हमें पार्किंग के टाइम में ना काफ़ी अच्छी आपको मिल जा रही है। उसके साथ साथ आपको ये भी असिस्ट करता है 360 कैमरा की वजह से कि हमारे साइड में क्या है, हमारा जो पोजीशन है, हम किधर से कटने वाले हैं। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अगर टकराने वाली है तो ये लाइनिंग आपको बता देगी, एरो लाइनिंग, कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप अगर इस वे में अगर आप जाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से आपको टकराने की चांसेस है। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाती है आपको 360 कैमरा की। और ये एक एक्स्ट्रा फीचर भी है ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा, आपको नहीं मिलती है क्रेटा में आपको 360 कैमरा। और अगर हम बात करते हैं इसकी यहाँ पे बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो हमारी 10.25 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलने वाली है। ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा आपको क्रेटा में मिलने वाली है 10 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाली है। तो ये भी एक प्लस बेनिफिट आपको पॉइंट्स आपको मिल जा रहे हैं। क्रेटा में आपको सनग्लास होल्डर्स आपको नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर्स आपको मिल जा रहे हैं। और आपको यहाँ पे सनरूफ मिल जा रहे हैं, वहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, सेफ्टी में आपको क्या एक्स्ट्रा में मिलने वाला है, तो सेफ्टी की बात करता हूँ तो सेफ्टी में जो है आपको मिलने वाला है 6 एयर बैग। आपको स्टार्टिंग मॉडल यानी कि STE से ही आपको मिलती है इसमें 6 एयर बैग। अगर हम बात करते हैं हुंडई की क्रेटा की, तो उसमें आपको SX मॉडल से स्टार्ट होता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारी गाड़ी के लिए। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप चूज़ करने पे आपको मजबूर करती है कि हमें किया की सेल्टोस बाय करनी चाहिए ऑन कंपैरिजन टू क्रेटा। थैंक यू।